भारत पहुंचकर पुतिन बोले, मोदी दबाव में नहीं आते। भारत से कई देश जल रहे। इंडिगो की 550 उड़ानें रद्द, चांदी 1565 रुपए सस्ती। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। 1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी बलवंत खोखर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी के साथ पुतिन दिल्ली में 23वीं इंडिया रूस बायलैटरल समिट में हिस्सा लेंगे। कल की बड़ी खबर, भारत पहुंचे पुतिन से गले मिले पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर रिसीव किया, एक ही गाड़ी में रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, फिर एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। पुतिन बोले, भारत खुशकिस्मत है, उसके पास मोदी है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत में है कि उसके पास मोदी है, वे किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत के ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। जब पुतिन से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुतिन ने साफ कहा कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। पुतिन का यह दौरा भारत के लिए अहम क्यों है? बीबीसी के मुताबिक भारत रूस का पुराना दोस्त है और पश्चिम से भी रिश्ते बनाना चाहता है। ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका से तनाव बढ़ा है, ऐसे में रूस से संतुलन जरूरी है। भारत को दिखाना होगा कि वह रूस का भरोसेमंद साथी है। पुतिन के इंटरव्यू की कुछ अहम बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए। भारत के विकास पर, भारत ने कम समय में बहुत तरक्की की है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। भारत से कोई भी देश वैसे बात नहीं करता जैसे 77 साल पहले करता था। भारत चीन से संतुलन बनाने पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत चीन दोनों रूस के करीबी हैं, हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। पेमेंट सिस्टम पर, इसमें कोई रुकावट नहीं है, मैंने अफसरों को आदेश दिया है कि वे इस पर काम करें। ट्रंप के टैरिफ पर, टैरिफ का इस्तेमाल टूल की तरह किया जा रहा। भारत के साथ हमारे रिश्ते पर इसका असर नहीं होगा। डॉलर का इस्तेमाल रोकने पर, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हमें हर काम समझदारी और सावधानी से करना होगा। यूक्रेन जंग और नाटो पर, दो ही रास्ते हैं, रूस पूरी तरह उन इलाकों को कंट्रोल में ले ले या फिर यूक्रेन अपनी सेना वहां से हटाए। ट्रंप पीस मेकर है, सचमुच जंग रोकना चाहते हैं, दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। नाटो रूस और यूरोप दोनों के लिए खतरा है, यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए। G8 में शामिल होने पर, कोई मतलब नहीं है, G8 देशों की इकोनॉमी गिर रही, भारत